हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम नंबर के बारे में जानेंगे। जो हम नंबर पढ़ते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं यानी आप नाम से पता लग रहा होगा मिश्र यानी दो नंबर मिक्स हो रहे होंगे। तो यानी कौन कौन से नंबर मिक्स हो रहे होंगे? जो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या होती है वो बनी होती है हमारी रियल नंबर से, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। दोस्तों, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो वास्तव में नंबर है, एग्जिस्ट करते हैं, और काल्पनिक नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ हम उनको कल्पना में ही निकाल सकते हैं, यानी सोच उनसे उनको कल्पना में ही ला सकते हैं। जो हमारे काल्पनिक नंबर होते हैं ये हमारी कंपटीशन में नहीं होते, यानी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो हमारे रियल नंबर है हम पढ़ेंगे रियल नंबर को। अब देखो, जो इमेजिनरी नंबर होते हैं आपने देखा होगा 12th या BSc में आप करते होगे, तो उसमें एक चैप्टर होता है इमेजिनरी नंबर्स का चैप्टर होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा आई। और जो आई होता है ना, इसको हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है यानी जो आई की वैल्यू होती है वो होती है रूट में -1। अगर हम आई स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, यानी इसका रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अगर हम इसका भी दोबारा फिर स्क्वायर कर दें तो यानी क्या हो जाएगी a की पावर 4 और ये हो जाएगा -1 की पावर 2, तो यानी क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यानी i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इनको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रियल नंबर। और रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, यानी रियल नंबर भी हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यानी रियल नंबर में पढ़ेंगे हम यानी जो वास्तव में नंबर एग्जिस्ट करते हैं। वास्तव में नंबर कैसे एग्जिस्ट करते हैं? या तो कोई नंबर कंप्लीट होगा या कोई नंबर डेसिमल में होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं या तो नंबर होगा इंटीजर या फिर होगा डेसिमल में। दोस्तों, इंटीजर यानी पूर्णांक और डेसिमल मतलब दशमलव। दोस्तों, जैसे कोई भी नंबर जैसे +1 1 2 3 4 या -1 -2 -3 डैश या 0, ये हो गए हमारे जो नंबर पूरे कंप्लीट हो गए, यानी जो डेसिमल में नहीं हो गए वो क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। और जो डेसिमल में हो गए जैसे 1.2 या 0.35 या 0.75, इस तरह के ये क्या हो गए, डेसिमल हो गए। अब देखो दोस्तों, जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं। यानी इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं इंटीजर्स। यानी दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, यानी एक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक, और ये क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक। आपने संख्या रेखा देखी होगी, यानी आपने 6th या 7th क्लास में पढ़ी होगी संख्या रेखा। उसमें क्या होता है, उसमें बीच में क्या होता है, 0 होती है, और 0 से इधर जो नंबर होते हैं वो +1 +2 +3 +4 ऐसे ऐसे प्लस में होती है वो, और कहाँ तक होती है वो, इन्फिनिटी तक। और 0 से इधर के जो नंबर होते हैं, यानी ये जो इधर के नंबर होते हैं वो होते हैं माइनस में, -2 -3 -4 इस तरह से इन्फिनिटी तक। दोस्तों, जो 0 से इधर के नंबर हो गए यानी ये तो कहलाए जाएंगे निगेटिव इंटीजर, और जो 0 से इधर के नंबर हो गए वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा 0 होता है यानी बीच वाला, न तो हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं न इसको हम निगेटिव बोल सकते हैं। तो जो 0 होता है हमारा, 0 हमारा कैसा नंबर होता है? 0 होता है हमारा ना तो पॉजिटिव होता और ना ही निगेटिव, यानी 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी 0 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यानी
पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? +1 +2 +3 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। और निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? -1 -2 -3 ये कहाँ तक होते हैं? माइनस के इन्फिनिटी तक। जो हमारा बीच यानी जीरो होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है, नहीं ना तो ये निगेटिव है और न ही पॉजिटिव है। यानी जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है। अब डेसिमल में हमारे दो तरह के होते हैं। दो तरह के किस तरह के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। जो जैसे रिपीटिंग यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें 0.3 यानी 3 बार बार इसमें क्या रिपीट हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर 1 4 1 4 1 4 1 4 यानी एक या दो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको बोलेंगे हम रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है? यानी कोई भी नंबर जो बार बार रिपीट ना हो, जैसे 2 3 7 6 9 3 2 5 इस तरह से, यानी कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो नहीं ये क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग वाले और ये क्या हो जाएगा? रिपीटिंग वाले। अब अभी हम इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीजर्स में हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। अब देखो जो इंटीजर्स होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अपने नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इस तरह के। अब देखो हम शुरुआत करते हैं इंटीजर से। इंटीजर्स जो हमारे होते हैं, यानी क्या शुरुआत करें हम इंटीजर्स की, यानी पूर्णांक में। यानी इंटीजर्स में इंटीजर्स क्या हो गए? या तो इवन नंबर हो गए या फिर ओड नंबर हो गए। अब या तो कोई भी नंबर है तो इवन होगा या फिर ओड होगा। अब हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हमसे पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देखो नाम से ही पता लगा होगा, नेचुरल यानी प्राकृतिक, यानी जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। यानी प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है? 1 2 3 4 5 6 7 डैश इन्फिनिटी तक। और जो होल नंबर होते हैं हमारे, यानी होल नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर में क्या हो गया? देखो ये तो मिले थे हमें नेचर से, यानी ये नेचुरल नंबर क्या लाए। होल नंबर में क्या ऐड हो गया? होल नंबर में एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो गया, यानी होल नंबर में जीरो हो जाएगा। और फिर आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे के सारे, वो सारे नंबर, यानी होल नंबर का मतलब है कि सारी संख्याएं, यानी 0 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक। देखो ये तो नेचर से मिल गए थे, लेकिन हमें जीरो नेचर से नहीं मिला था। जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कब बताया था जीरो के बारे में? लगभग 5वीं शताब्दी के मध्य में आर्यभट्ट ने बताया था। लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ अभी तक कि ये कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक कहते हैं कि जीरो की खोज पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं लगा कि जीरो की खोज सबसे पहले कब हुई थी। लेकिन हम आर्यभट्ट को मान के चले गए कि जीरो की खोज जो भारतीय गणितज्ञ थे उन्होंने जीरो की खोज की थी। अब इन्हीं से ही, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर से ही निकल के आते हैं आपके इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर को बोलते हैं हम सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8, यानी जिस नंबर के जिसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए वही हमारी क्या हो जाएगी? इवन नंबर हो जाएगा। यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगा? वो इवन नंबर हो गए। ओड नंबर क्या हो गया हमारे? ओड नंबर को बोलते हैं हम विषम संख्याएं। 1 3 5 7, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो क्या हो जाएंगे? ओड नंबर, यानी विषम संख्याएं। अब इनके बाद पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो केवल खुद से कटे या एक से कटे, यानी जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो खुद से कटे या फिर एक से कटे।
जैसे हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है, यानी 2 ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और इवन भी नंबर है। केवल एक ऐसा नंबर यही 2 ही है जो अभाज्य भी है और सम संख्याएं भी है। केवल यही एक सम संख्या अभाज्य संख्या है। दोस्तों एक होता है कोप्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में क्या होगा, 2 नंबर यानी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा। जैसे हम बात करें 2, 3, यह सहभाज्य संख्या, या 7 और 11, यानी अभाज्य संख्या का एक जोड़ा। ये क्या हो जाएगा, कोप्राइम नंबर हो गए। अब दोस्तों नंबर्स के बारे में आपको पता लग गया, यहाँ से नंबर्स निकल के आते हैं। अब हम, ये तो हो गए इंटीजर्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं डेसिमल्स के बारे में। अब डेसिमल्स में क्या होगा, डेसिमल्स क्या होते हैं, हमने बताया कि डेसिमल 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं रिपीटिंग डेसिमल और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब डेसिमल से ही, यानी डेसिमल से यानी दशमलव से, यहां से हमारे क्या निकल गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों जो हमारी परिमेय संख्याएं होती है, अगर हम बात करें परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यानी परिमेय संख्याएं, इसको बोलोगे हम रेशनल नंबर। यानी वे संख्याएं, हम बोलेंगे यानी वे संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सके। लिखी जा सके बशर्ते q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, तो तथा बशर्ते यानी q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड नंबर हो जाएगा। यानी इसको हम डेफिनेट डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कोई भी नंबर 2/0 हो जाए तो हम इसको नॉन डिफाइन करेंगे, यानी इसको हम निकाल ही नहीं सकते कि वैल्यू क्या होगी। अब ये क्या हो गए, रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर के एग्जांपल क्या हो गए, एग्जांपल 1/2, 5/7, 11/12, या सभी इंटीजर्स यानी ऑल इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, 4, यानी ये भी तो क्या है, ये इंटीजर्स है, और इन इंटीजर्स को तो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 1/1, 2/1, 3/1। हमारा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यानी ये भी क्या है हमारे, ये भी रेशनल नंबर है, यानी ऑल इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है। या फिर हम कह सकते हैं √4, √9, √16, यानी जो जिसकी वैल्यू बाहर निकल जाए। अगर हम बात करें √4 की वैल्यू, तो √4 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2, √9 की वैल्यू क्या होगी, +-3, और √16 की वैल्यू +-4, यानी क्या हो गए, इंटीजर्स हो जाएंगे। अब हमने बोला है कि सभी इंटीजर्स परिमेय संख्याएं होते हैं, यानी सभी पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, यानी सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। अब बात कर रहे हैं हम इरेशनल नंबर के बारे में, यानी अपरिमेय संख्या के बारे में। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या हो गया हमारी जो वे संख्या है जो p/q की फॉर्म में ना लिखी जा सके, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी वे संख्या है जो p/q की फॉर्म में ना लिखी जा सके, ना लिखी जा सके, उसको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे, यानी रूट की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे हम अपरिमेय, यानी इरेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में न लिखी जा सके।
अब इनके कुछ अगर हम इनके एग्जाम्पल लिखे, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, √7, √8, √11, यानी इस तरह की। अब यानी जो हमारा पाई होता है ना, पाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। वैसे तो पाई की वैल्यू हम क्या पढ़ते हैं 22/7, लेकिन रियल में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। यानी ये क्या हो जाएगा, अगर ये 22/7 है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहते हैं, वे संख्या है जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सके। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये इसकी वैल्यू हम 22/7 पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में 22/7 नहीं होती। जब हम 22/7 लगभग 22/7 के इक्वल ही होती है, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेके चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और वैल्यू जानेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा किसी भी नंबर की फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू निकाल, सुना होगा कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे ये पता लग रहा प्लेस यानी स्थान, प्लेस माने स्थान, वैल्यू यानी स्थानीय मान, इसको बोलते हैं हम स्थानीय मान। और इसको फेस वैल्यू क्या बोलते हैं, यानी जातीय मान। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, सपोज करो हमें ये नंबर दिया है 2 3 6 9 4, ये नंबर दिया गया हमें। अगर हम इससे पूछे कि इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे 6 और ये देखेंगे कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े पे है, यानी हम कहेंगे कि ये सैकड़े पे है। और सैकड़े क्या होता है 100। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो स्थानीय मान की बात करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है 3 और आगे कितने डिजिट है 10 डिजिट है, तो यानी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा 3000। अब इसी तरह 2 के लिए भी, यानी 2 लिखेंगे और जितने डिजिट आगे है इतनी जीरो लगा दें, यानी कितने डिजिट आगे है 1 2 3 4, यानी ये क्या हो गए 4 डिजिट, 4 जीरो लगा देंगे। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू उस नंबर का सेम ही वैल्यू होती है, यानी जैसे 23,694 है तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इस 9 की 9 हो जाएगी, 6 की 6 हो जाएगी, 3 की 3 हो जाएगी और 2 की 2 हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जैसे हमारे क्वेश्चन है 23,694 के स्थानीय यानी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए। यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसमें क्या दे देते हैं 694 में 6 के स्थानीय मान में जातीय मान का अंतर बताइए। अगर हम इसका स्थानीय मान निकालें तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा 600। अगर हम 6 का ही जातीय मान निकालें तो जातीय मान क्या हो जाएगा 6, और अंतर मतलब है कि बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो तो क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। अगर हम 600 में से यानी 600 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 594, इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम अपने YouTube चैनल पे करा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके नंबर सिस्टम कर सकते हैं, जिसमें हमने अलग अलग जो छोटे वाला मैथ है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रखे। हमने अभी तक कंसेप्ट नहीं कराए थे, तो हम कुछ कंसेप्ट आज करा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम पढ़ते हैं इकाई का अंक निकालना यानी यूनिट प्लेस। इकाई का अंक। अब इकाई का अंक निकालना सीखते हैं हम। देखो यूनिट प्लेस यानी कोई भी नंबर, जैसे 23,236 है तो इसका इकाई का अंक क्या है 6 है। तो उसी तरह में बहुत सारे नंबर दे देगा, बहुत सारे नंबरों की मल्टीप्लाई दे देगा, बहुत सारे नंबरों का सम दे देगा। तो हमसे पूछ लेगा का इसका इकाई का अंक बताइए। जैसे यही दे रखा हमें 236 मल्टीप्लाई 143 मल्टीप्लाई 144,
और इनके मल्टीप्लाई का लास्ट में जो इसको सोल्व करके आएगा इसका इकाई अंक बताना होता है। तो हम क्या करेंगे, हर नंबर का इकाई अंक ले लेंगे। इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 3 और इसका इकाई अंक 4 और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 18 का 8 का, यानी हम यहाँ पर ले लेंगे 8 और 8 चौक 32 का 2 का, यानी इसको सोल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 2। लेकिन ये तो वो सिंपल सा था, तो आप इसको इजी से कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपसे सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा के पूछेगा। होगे तो वो भी सिंपल ही, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछेगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या किस टाइप के क्वेश्चन दे देगा वो, कोई भी क्वेश्चन, जैसे कोई भी नंबर दे दिया, सपोज करो हमने 23 है और उसकी पावर बहुत बड़ी दे देगा 140 और इसके इकाई का अंक पूछ लेगा, तो हमें निकालना सीखना है इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों कुछ तो हमें ऐसे ही ओरल याद करने हैं और कुछ को हम निकालना सीखेंगे। अब सपोज करो किसी भी नंबर का लास्ट का अंक 0 है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो हमेशा लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक 0 ही आएगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट का अंक 1 है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो हमेशा 1 ही आएगा। अगर किसी भी नंबर, जैसे इकाई का अंक 5 है, कोई भी नंबर होगा और उसके इकाई अंक 5 है और उस नंबर की पावर कुछ दे रखी है और उसके इकाई अंक कुछ है, तो उसका हमेशा 5 ही आएगा। इसी तरह 6 का भी होगा, 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। यानी दोस्तों 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 होता है। तो दोस्तों अगर आपने इनको याद कर लिया, इनको याद कर लीजिए और सीधा एग्जाम में आप देखते ही क्वेश्चन कर दोगे। 2 नंबर जैसे हमारे, एक तो हो गया 4 और एक हो गया 9। अगर इसकी पावर n है, यानी लास्ट कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 4 या 9 और उसकी पावर n हो, तो n कैसा नंबर हो सकता है? n या तो सम संख्या हो सकती है या फिर विषम संख्या हो सकती है। अगर n सम हुआ, सम का मतलब है 2 4 6 8, यानी 2 की टेबल में होगा, या दो नंबर 2 से कट जाएगा, क्या होगा? सम या फिर विषम होगा। यानी कोई भी नंबर या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है तो हमेशा इकाई अंक 6 होगा। 4 की पावर कुछ भी हो, यानी अगर सम है, सम में कुछ भी नंबर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 6 होगा। अगर 4 की पावर विषम है तो हमेशा 4 इकाई अंक 4 होगा। अगर आपको याद नहीं आता तो यानी सम संख्या क्या होगी? 2, तो 4 की पावर 2 यानी 16 का 6 का। अगर विषम संख्या 1 होती है तो 4 की पावर 1 क्या हो जाएगी? 4। उसी तरह हम निकाल सकते हैं कि सम के लिए क्या होता है और विषम के लिए क्या होता है। उसी तरह 9 के लिए भी यही होता है, तो अगर या तो संख्या की n की वैल्यू सम होगी या फिर विषम होगी। अगर n की वैल्यू सम है तो सम का मतलब 2 की टेबल में है। अगर n की वैल्यू 2 रख दी, n की पावर 2, तो n की पावर यानी n का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81, यानी 81, और 81 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1। अगर विषम हो, 9 की पावर विषम हो, तो 9 की पावर विषम का क्या हो जाएगा? यानी क्या जाएगा? इकाई अंक 1 ही होगा। यानी हमने क्या सीखा? 0 1 5 6 4 और 9, यानी इनको हम ओरल कर सकते हैं, देखते ही कर सकते हैं। अब हमारे कौन कौन से नंबर बचे? 2 3 7 8 है, यानी ये नंबर हो गए हमारे। यानी किसी का इकाई अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा और उसकी पावर n होगी। हमें क्या करना है? अगर पावर n होगी, इनको तो हम सीधा ओरल कर सकते हैं। अब हमें इनको निकालेंगे। इनको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जो ये हमारा n की वैल्यू होती है, इसके लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हर एक नंबर यानी प्रत्येक नंबर के साइक्लिक 4 होते हैं, यानी 4 नंबर के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। समझ करो 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 का रहा। अगर ये तो 4 बार है, अगर ये 8 बार होता तो 8 बार में भी ये क्या आता? यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 होता। और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से भी 6 आता। सेम सभी नंबर की साइक्लिक, सभी के नंबर की, इनकी साइक्लिक 1 होती है, इनकी 2 होती है और इनकी 4 होती है। अब इन नंबरों की साइक्लिक 4 होती है, यानी 4 के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होते हैं। ये 1 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इनकी साइक्लिक 4 होती है और ये 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट होते हैं। तो हम इसी वजह से 4 से डिवाइड करते हैं। और जो भी रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, यानी जो भी रिमाइंडर बचेगा वही उस नंबर की पावर होगी। यानी 2
3, 7, 8 कोई भी नंबर हो उसकी पावर क्या हो जाएगी रिमाइंडर। कभी कभी क्या होगा कि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, यानी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस केस में हमें हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू 4 लेनी है। दोस्तों इसके आप प्रैक्टिस करना, और हमने जो नंबर सिस्टम करा रखा अपने चैनल पर, आप प्ले लिस्ट में जाना और नंबर सिस्टम पहले चैप्टर है उसके क्वेश्चन करना है, अपने मैथ से करना। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करा रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।